अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़े की जो सीज़न में आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है, ये है गवार फली। अक्सर घरों में ये बच्चे और बड़े शौक़ से नहीं खाते। तो हमने आज जिस तरीके से बनाई है, यकीन माने कि अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में भी सब उंगलियां चाट चाट कर ये खा जाएंगे। एक की जगह 2 रोटी खाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपके बच्चे भी और जिन घरों में बड़ों को भी पसंद नहीं वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको कैसे बना रहे हैं। हम इसको बना रहे हैं खड़े मसाले के साथ। तो सबसे पहले हमने लेनी है गवार फली, जो कि बहुत ही नरम और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी बड़ी पक्के बीज वाली होगी तो वो बिल्कुल मत लीजिएगा। तो इसका हम ऊपर नीचे से इसके जो पार्ट्स हैं वो उतार लेंगे और इसको हम ऐसे पकड़ के एक एक करके काटने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको एक साथ पकड़ के हम काट लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। अगर बहुत बड़े पीस होंगे तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो हम थोड़े बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं, दरमियाने साइज़ के ये हम इसके पीस बना लेंगे। तो ये सारी हमने काट ली। ये है आधा किलो हमारे पास फली, गवार फली। तो हमने इसको काट के धो के अच्छे से रख लिया है। अब हम इसकी करते हैं कुकिंग। तो कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में लेंगे आधा कप घी, तेल, जो भी आप जिसमें भी बनाना चाहें तो आप ले लें आधा कप घी का या तेल का, और उसमें डालें 1 चम्मच भर के। ये है हमारे पास चॉप्ड गार्लिक। लहसुन लिया हमने, इसको हमने क्रश कर लिया था और 1 टेबलस्पून भर के इसलिए डाला है क्योंकि इस सब्ज़ी में लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ हमने 1 टेबलस्पून भर के डालना है अदरक का। अदरक को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, सौते करना है। और साथ डालेंगे 3 से 4 गोल वाली साबुत मिर्चें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरे का। ज़ीरे की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसमें। तो ये हम सफ़ेद ज़ीरा डाल के 10 सेकंड के लिए चम्मच चलाएंगे और इसमें डाल देंगे फलियां जो हमने काट के रखी हैं। तो ये सारी फलियां हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट इन सारी चीज़ों के साथ हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन, अदरक और ये मिर्चें और ज़ीरे के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए सारी ये इस सब्ज़ी में। तो ये हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर और कुछ पाउडर मसाले। तो ये फलियों का कलर देख लें कितना अच्छा शाइनिंग वाला कलर आ गया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें, ये है प्याज, या तो 2 मीडियम ले लें या फिर 1 बड़े साइज़ की लेके चॉप करके डाल दें। और 2 अदर टमाटर, इसको भी हमने बारीक कट करके डाल दिया है। और साथ डाला है 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च। 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें, छोटे चम्मच हैं चाय वाले, तो पिसा हुआ सूखा धनिया। हल्दी आधा चाय का चम्मच और मिर्चें पिसी हुई आधा चाय का चम्मच। और नमक लेंगे हम इसमें हस्बे ज़ायका। जितना आपके घर में नमक और मिर्च पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के साथ हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक्कन लगा के इसको कवर करके, ताकि प्याज और टमाटर का कुछ पानी निकलेगा और फलियां अपना कलर चेंज करेंगी। तो इसमें हम डाल देंगे आलू, 2 अदद आलू हम इसमें डालेंगे। ये हम थोड़ा सा इसमें पानी इसलिए डाला है ताकि फलियां जो हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएंगी और सब्ज़ी हल्की आंच पे अच्छे से गल जाएगी। तो ये हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद इस काफ़ी कलर चेंज हो गया है सब्ज़ी का और प्याज और टमाटर भी काफ़ी हद तक इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 अदद आलू छोटे क्यूब्स में कट करके। अगर आपके घर में पसंद नहीं किए जाते सब्ज़ी में तो आप लोग मत डालिएगा, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा दम पे दोबारा रख के। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और शौक़ से खाते हैं, सब्ज़ी के साथ आलू अच्छे लगते हैं, तो आप लोग इसमें आलू अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने आलू इसमें डाल दिए हैं। आलू डाल के हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम फिर दोबारा इसको रख देंगे हल्की आंच पे। और इसको बहुत तेज़ आंच पे सब्ज़ी को नहीं बनाया जाता, बहुत हल्की आंच पे बनाया जाता है। इसको इसके ही पानी में गलने देंगे तो सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। तो आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपके घर में बहुत पसंद की जाएगी ये सब्ज़ी।
और अगर आपके घरों में ये सब्ज़ी नहीं खाई जाती तो इंशाल्लाह ताला इस तरह बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आलू अच्छे से गल गए हैं, इसको हमने हल्की आंच पे छोड़ा था। और बाज़ लोग अक्सर मैंने देखा है कि इसको बॉईल करके बनाते हैं ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए, तो इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सब्ज़ी का अपना एक जायका होता है। तो इसका भी ये अपना जायका है, जैसे करेले का, शलजम का, गोभी का, तो ये इसका अपना जायका है। तो ये हम आपके लिए सर्व कर रहे हैं। फलियां हमारी बहुत अच्छी गल गई हैं और खिली खिली हैं, बहुत हमने इसको आटा नहीं करना, और इसको आप ऐसे ही बनाइएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गल गई है सब्ज़ी। इसको घर की चपाती के साथ सर्व करें, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी आपको। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।